जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 5:45 बज रहे हैं और ये भारत पेट्रोलियम का वही पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैंने रात गुजारी है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं रात को सोया था और तीसरा पेट्रोल पंप था जहाँ पे मैंने रात गुजारी है। ईश्वर के पास है, मुझे रहने की व्यवस्था हो रही है, चाहे भले ही ज़मीन पे सोने को मिल तो रहा है। यहाँ से अनंतपुर की दूरी है 100 किलोमीटर। अभी रास्ते में करीब 20 किलोमीटर थोड़ी सी पहाड़ी है, ऊंचा नीचा मुझे जाना पड़ेगा। तो उस ऊंचाई और पहाड़ को चढ़ते हुए हम अगले 4 से 5 घंटों में अनंतपुर पहुँचेंगे और कुछ से कल बेंगलोर पहुँचेंगे। साइकिल और बैग मेरा रेडी है, बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अंधेरा ख़त्म हो और मैं अपनी यात्रा शुरू करूँ। चलिए, जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पे जगह दी, थैंक यू सो मच और ईश्वर को धन्यवाद। अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुबह के 6:20 हो रहे हैं और ये है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ और ये है NH-44, जिनसे होकर मैं अनंतपुर की तरफ आगे बढ़ा हूँ। सुबह का टाइम है, अभी थोड़ा मौसम ठंडा है और ट्रैफिक भी कम है, लेकिन रोड्स देख के पता चल जा रहा है कि आगे जाके ये मेरी कड़ी परीक्षा लेने वाला है। काफ़ी ऊंचा नीचा है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में था। चलिए, जितने किलोमीटर ये चैलेंज है इसको पार करना है और यहाँ से हमें आज अनंतपुर हर हाल में पहुँचना है भाई, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। हम कल तो भयंकर गर्मी थी, आज देखते हैं। ये स्टेज पार हो जाने के बाद फिर मुझे बेंगलोर की तरफ जाना है, जो कि रास्ता काफ़ी ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और जल्द से जल्द ये ऊंची वाली सड़क को पार करके बाहर निकलते हैं। इस वक्त मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, एक हाथ में साइकिल, एक हाथ में फ़ोन। अब आप इस रोड्स को देखो, इस पे साइकिल क्या चलेगी। इतना ऊंचाई है कि इस पे गाड़ी इतनी स्लो स्लो जा रही है, दूर तक आप देखो। ये है नल्ला मलाई पहाड़ी और ये पूरा जंगली इलाका है। सूर्यदेव पूरे पराक्रम के साथ निकल चुके हैं और सारी ट्रकें नेशनल हाईवे 44 पे अब जा रही हैं बेंगलोर की तरफ, जिसकी दूरी है 294 यानी 300। तो अभी पता नहीं कितना किलोमीटर मैं पैदल जाऊंगा। जब ढलान मिलेगी फिर साइकिल चलेगी। सारा समय यहीं पे बर्बाद हो जाता है केवल ऊंचाई वाली सड़कों पर चढ़ने पे। जल्द से जल्द इस स्टेज को पार करना ज़रूरी है, वरना 1 घंटे बाद इतनी प्रचंड गर्मी होगी कि भाई इसी जंगल में रुक जाना पड़ेगा। लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद फाइनली मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ फ्लैट रोड पे। हालांकि आगे भी इनसे जान नहीं बचने वाली है। ये सब आम के बगीचे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी पैदावार दिख रही है और दूर जो आपको बड़े बड़े टहने दिख रहे हैं, पंखे, ये हैं एयर टरबाइन, जो कि हवा से बिजली बनाती है। और ख़ास तौर से आपको ये कोस्टल इलाके यानी समुद्री इलाकों वाले एरिया में दिखेंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात, इन सब इलाकों में ये सब लगाए जाते हैं और ये हवा से मूव होते हैं और बिजली बनाते हैं। अगर आप पौंडीचेरी की तरफ जाओगे, रामेश्वरम की तरफ जाओगे, तमिलनाडु के अंदर जाओगे, पूरे समुद्री इलाके में यही सब दिखते हैं। चलिए, थोड़ा सा फ्लैट रोड मिला तो मेरी साइकिल चल रही है और देखते हैं कि फिर कहाँ उतरना है। और ये है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, दोनों तरफ आम के ही बगीचे हैं। और अभी मैंने देखा कि रोड पे अब आम के स्टॉल भी लग गए हैं, 100 रुपये किलो में आम बेच रहे हैं। हालांकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेता, क्या पता मेरे को सूट करे ना करे। अभी यहाँ से बेंगलोर की दूरी है 292 किलोमीटर और अनंतपुर है 92, यानी कि अनंतपुर पहुँचने के बाद भी 200 किलोमीटर की दूरी बाकी रह जाएगी बेंगलोर की, जिसको हम आराम से कल परसों
परसों तक कंप्लीट कर लेंगे। एक खूबसूरत आम का बगीचा और नल्ला मलाई पहाड़ी। और चलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी हालत देखो आप। ये है नेशनल हाईवे 44, जो पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं उधर ही से आ रहा हूँ। और साइकिल खींचते खींचते अभी 4 किलोमीटर हुआ है, हालत ख़राब हो गई। इतनी ऊंची पहाड़ी है, क्या बताऊँ। अभी मैं छाँव में रुका हूँ और अभी मैं कैमरे का स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूँ। मेरे बगल में आम का बगीचा है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आम हैं। सब आम के बगीचे जिनमें अच्छी खासी मात्रा में फल आ चुके हैं और ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। पूरा स्ट्रेच ही आम का बगीचा है, इधर भी है, वो साइड में है। और इसी में एयर टरबाइन की बात कर रहा था, जो हवाओं से मूव होता है बिजली पर। दूर दूर तक आप देखोगे तो सभी लगा हुआ है। ये HP का पेट्रोल पंप है, ये नल्ला मलाई पहाड़ी है। ये सारे ट्रक उधर ही से आ रहे हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। मेरे साइकिल को मैंने अभी थोड़ा सा रेस्ट दिया है। और ये शानदार आम है, किस ब्रांड के आम है, किस प्रजाति के आम है तो पता नहीं, लेकिन इनकी साइज़ देख के तो यही लगता है कि काफ़ी अच्छे आम हैं। अभी मुझे कल दिख रहे थे लेकिन मैंने भी खाया नहीं। जब तक मैं बेंगलोर ना पहुंच जाऊँ, 1-2 दिन का रेस्ट ना ले लूँ, तब तक मैं इन सबको टेस्ट नहीं करने वाला हूँ। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अभी बड़ी कड़ी अग्नि परीक्षा आज भी होने वाली है। अभी कम से कम 15 किलोमीटर मुझे ऐसे ही खींचना पड़ेगा। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं इसी नेशनल हाईवे 44 के थ्रू आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी दूरी इस वक्त भी अभी 62 किलोमीटर है। आधा रास्ता तो मैं अभी साइकिल खींच के आया हूँ। अब पिछले 3 किलोमीटर से मुझे थोड़ा स्लोप मिल रहा है और जब बगल से ट्रकें गुजरती ना हाई स्पीड, तो मेरे साइकिल को बिल्कुल स्विंग कर दे रही, हिला दे रही हैं। ये दूर नल्ला मलाई पहाड़ियों पे खूबसूरत सा मंदिर और चारों तरफ आम के बगीचे हैं। इधर आम जो है बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने देखा कि पीछे इनके वेयर हाउस में जो है वो बड़े बड़े डब्बों में पैक करके ट्रकों में भरे जा रहे हैं। धूप अब धीरे धीरे तेज़ हो रही है और मैं
भगवान से बस दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे इस पहाड़ियों से बाहर करिए और फ्लैट रोड पे ले आई, ताकि मैं अनंतपुर पहुँचूँ, अनंतपुर से भी और आगे बढ़ूँ बेंगलोर की तरफ। बेंगलोर अभी भी मेरे को 250 किलोमीटर के आसपास में है, तो कल और परसों के अंदर मैं कवर करूँगा, 2 दिन के अंदर। ये है करिडी कोंडा नाम है कोई जगह, और ये नल्लामलाई के पहाड़ियों पर शानदार सा मंदिर भगवान श्री राम का। जय श्री राम बोलिए और आगे बढ़ते हैं। इस समय दिन के 1:30 बज रहे हैं और मैं अनंतपुर ज़िले में प्रवेश कर चुका हूं, जो कि हैदराबाद एक बहुत बड़ा ज़िला है। सामने हमारे पवन पुत्र हनुमान भगवान जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम। और ये अनंतपुर को जा रहा है, जहाँ जाने का मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, और ये है नेशनल हाईवे 44। तो अब मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा और बेंगलुरु की तरफ जाऊँगा। अनंतपुर सिटी का रास्ता ये है, जो कि यहाँ से अभी भी 7 किलोमीटर अंदर है। तो मुझे 7 किलोमीटर अभी जाना नहीं है, मैं यहीं से टर्न ले रहा हूँ और टर्न लेके वापस से मैं नेशनल हाईवे 44 पे जाऊँगा। तो ये मैंने अभी टर्न ले लिया और ये ऊपर नेशनल हाईवे 44 है। अनंतपुर को बाय बोलते हैं, क्योंकि मेरे शेड्यूल में नहीं है अनंतपुर के अंदर जाना। मेरा रास्ता सीधा और सीधा नेशनल हाईवे 44 का है। तो सुबह से 105 किलोमीटर का सफ़र मैंने कर लिया है। कहीं पेड़ की छाँव मिलती है, थोड़ा रुकते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिन के 1:30 बज रहे हैं और सुबह से 105 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आ चुका हूँ, यानी कि अनंतपुर। मेरे सफ़र का लगभग 25 किलोमीटर हिस्सा पहाड़ों से गुजरा है, केवल साइकिल को खींचना पड़ा है। उसके बाद थोड़ा फ्लैट भी मिला है, थोड़ा ढलाने मिली है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है अनंतपुर का हिस्सा जो आप मकान देख रहे हो। इसके पीछे रास्ता जा रहा है लगभग 10 किलोमीटर, और ये है नेशनल हाईवे, जो कि आप देख रहे हो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। अब मेरे अंदर डाउट है कि क्या मुझे 10 किलोमीटर दूसरे साइड जाना चाहिए नेशनल हाईवे छोड़ के, क्योंकि अनंतपुरम ऐतिहासिक रूप से बहुत फेमस है। पुराने समय में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, और जलवायु जो यहाँ की है काफ़ी शुष्क है, पानी की बहुत कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लेकिन कल्चरल रूप से तो बहुत ही रिच है। यहाँ पे एक लेपाक्षी मंदिर है, जिसके बारे में कहा था कि जो उसके खंभे हैं वो लटकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो लटकते रहते हैं। लटकते हुए खंभे पे कैसे बनाया गया है वो तो आप देखे हुए तब पता चलेगा। और दुनिया के सबसे पुराने बरगद के पेड़ों में से एक बरगद का पेड़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तालाब वगैरह है। लेकिन अब उसके लिए मुझे 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे को छोड़ के जाना पड़ेगा, और ऑलरेडी 1 बज गया है, बहुत थका हुआ हो। तो अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊँ ये सब देखने के लिए, तो क्या पता मैं वहाँ से फिर नेशनल हाईवे पे आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, ये भी मुझे नहीं पता है। वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट क्या है वो भी नहीं पता है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। मैं थोड़ा रेस्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार धूप में मैं चल रहा हूँ, इस तरह से मैं बीमार हो जाऊँगा। लेट्स सी, जैसी मेरे अंदर की इच्छा होगी कि जाना है तो जाएंगे, अदरवाइज नेशनल हाईवे पे आगे बढ़ेंगे बेंगलोर रोड पे, और 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र और पूरा करेंगे आज, ताकि बेंगलोर की जो दूरी है वो थोड़ी कम हो जाए और मैं कल बेंगलोर पहुँच जाऊँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन के 2 बज रहे हैं और फाइनली डिसाइड किया है कि अब मैं नेशनल हाईवे 44 पे सीधा आगे बढ़ूँगा। मैं अनंतपुर शहर में नहीं जा रहा हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। वहाँ पे जो भी देखने वाली चीज़ें हैं उसके लिए कम से कम मुझे 2 दिन का समय चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरा बजट भी टाइट है और मेरा शेड्यूल भी टाइट है। मेरी मंजिल है कन्याकुमारी, वहाँ पहुँचना है मुझे, टाइम से पहुँचना है। और उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना है, क्योंकि घर से निकले हुए भी अप्रॉक्स 2 महीने के आसपास हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी अपना प्रचंड रूप और दिखाए इससे पहले मुझे कन्याकुमारी पहुंचना है, और कन्याकुमारी की अभी भी डिस्टेंस है लगभग 900 किलोमीटर। तो मैं अनंतपुर की महान धरती से माफ़ी मांगता हूं। शायद मेरे भाग्य में इतना बगल में भी आके देखना नहीं लिखा है, फिर कभी। फिलहाल जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं और इसी नेशनल हाईवे 44 के थ्रू सीधा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर है पेनुगोंडा बेंगलोर रोड पे। कोशिश रहेगी कि 60-70 किलोमीटर चले और कल बेंगलोर ज़रूर पहुँचे, कोशिश रहेगी।
बाकी डिपेंड करता है रोड्स और टेम्परेचर पे। चलिए साइकिल रेडी, मैं भी रेडी, और शुरू करते हैं अपनी यात्रा। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं अनंतपुर से अब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, और दूर पहाड़ों में जो आपको कॉलोनी दिख रही है, बिल्कुल पहाड़ों के पास, वही अनंतपुर है। यहाँ से आपको लगता होगा नज़दीक है, लेकिन इसकी दूरी है कम से कम 7 किलोमीटर। और ये है रेलवे ट्रैक, और ये है नेशनल हाईवे। तो अब मैं नेशनल हाईवे 44 के थ्रू बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जिसकी दूरी अभी भी 250 किलोमीटर है। पहले पेनुगोंडा आएगा, जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर। मैं बोल नहीं सकता कि मैं पेनुगोंडा पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास 4 घंटे का समय तो है, लेकिन डिपेंड्स करता है कि रोड कैसे है। अगर रोड फ्लैट मिले तो पूरी ताकत लगा देंगे, पेनुगोंडा पहुँचेंगे, अदरवाइज देखेंगे जैसी सिचुएशन है। तो चलिए अनंतपुर को सलाम करते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आपके नसीब में जो होता है वही मिलता है। मैं बिल्कुल 7 किलोमीटर अनंतपुर के पास हूँ, लेकिन मैं अनंतपुर जाके वहाँ के मेन अट्रैक्शन को देख नहीं सकता। तो शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, फिर कभी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। चलिए भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और टेम्परेचर पूरा प्रचंड रूप दिखा रहा है, इसीलिए मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मैं अपने मंजिल के पास समय से पहले पहुँचूँ, ऑफिस समय से मैं अपने घर चला जाऊँ। गर्मी यहाँ पे बहुत भयंकर होती है। लोग बताते हैं कि मई में और अप्रैल लास्ट से लेकर मई जून की गर्मी इतनी जानलेवा है, यहाँ पे 45 डिग्री रहती है, 45-47 तक चली जाती है इस दक्षिण भारत में, जो कि मुझे दिख भी रहा है। ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है भाई कल से। गर्म सड़कों पे साइकिल चलाना, दिन भर पानी पीना, धूप में रहना, और अपने को और साइकिल को भी तकलीफ देना। मैं बस 900 किलोमीटर रह गया है, इसको सफलतापूर्वक पूरा करके भगवान को धन्यवाद देके आगे बढ़ना है। चलिए जय हिंद, जय भारत। ये है नेशनल हाईवे 44, और मैं अनंतपुर से अब सीधा बेंगलोर के लिए निकल चुका हूँ। अभी जब मैंने सुबह शुरुआत किया था, तब 20 किलोमीटर में पहाड़ों में ऐसे ही रोड पे चला था, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ऊँचे थे। तो फिलहाल वापस से इन लोगों से मेरा सामना फिर से हो रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से कन्याकुमारी तक रुक रुक के पार्ट वाइज भी ऐसे ऊंचे नीचे रोड मुझे मिलते रहेंगे। अभी मुझे जाना है पेनुगोंडा, जिसकी दूरी 68 किलोमीटर ये शो कर रहा है, और ये बेंगलुरु जो है 208 किलोमीटर है। तो बेंगलुरु का टारगेट कल का है, आज मुझे पेनुगोंडा पहुंचने की कोशिश रहेगी, जिसकी दूरी 68 किलोमीटर है। और सलेम तो खैर 408 किलोमीटर है, मदुरई, कन्याकुमारी, ये सब टोटल 900 किलोमीटर बच गया है। तो अब मुझे पेनुगोंडा की तरफ चलना है, जिसकी दूरी है 68 किलोमीटर। 3 बजने वाले हैं और गर्मी भी खूब पड़ रही है, लेकिन मेरी यात्रा का एक पार्ट है कि सुबह शाम तक मुझे इनके साथ ही अपनी यात्रा को करना ही है। अगर मैं गर्मी को देख कर डर जाऊंगा तो मैं पूरे दिन में 50 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊँगा। 150 और 200 तो बहुत दूर की बात है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। शाम के 5:30 बज रहे हैं और अनंतपुर से अभी तक मैं 40 किलोमीटर सीधा का सफ़र कर। अभी भी पेनुगोंडा जो है 29 किलोमीटर है, और मैं इस शानदार से नल्ला मलाई पहाड़ियों के बीच में नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ। थोड़ी सी सांस ले रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। अभी मैं कैमरे का जो स्क्रीन है उसको फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ, और मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए और पेनुगोंडा पहुँचा जाए और फिर रहने के व्यवस्था। ये है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बीच से रेलवे ट्रैक जा रही है, और दूर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे का वैगन वाली ट्रेन आ रही है, यानी मालगाड़ी ट्रेन। और ये है मेरी साइकिल और नेशनल हाईवे 44।
जिधर भी आप देखोगे उधर नल्ला मलाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये इलाका। और मैं जब से आंध्र प्रदेश में आया हूँ भाई, मैं तो परेशान हूँ। परेशानी इसलिए हूँ कि मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग रहते कहाँ हैं। दोनों तरफ नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं और आम के बगीचे हैं या तो बंजर भूमि है, लेकिन लोगों के घर कहाँ हैं, लोग कहाँ रहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये इंडियन रेलवे का वैगन वाली ट्रेन जा रही है। मैं जब से अपनी यात्रा प्रारंभ किया, मेरे सामने बहुत बार ट्रेनें गई हैं, लेकिन उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ रहता है, लेकिन आज मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। और 1 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाएगा। तो मैं जैसा कह रहा था कि मैं बहुत ही परेशान हूँ कि यहाँ पे लोग रहते कहाँ हैं, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। इनके घर कहाँ हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं। कभी कभार कोई सड़क पे दिख जाता है, हाईवे पे, अदरवाइज में कोई दिखता ही नहीं है। और ऐसा तब से हो रहा है जब से मैं आंध्र प्रदेश में आया हूँ। एनीवेज, चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा सीधा पेनेगोंडा में मिलते हैं। दूर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और उसके आगे बहुत शानदार वाटर बॉडीज है। अभी इसको हम कैमरे में कैप्चर करेंगे। काश ऐसी किसी जगह पर रहने को मौका मिला, थोड़ा नहाने को मौका मिलता, लेकिन सिर्फ तरस के मन रह जाता है। फ़िलहाल मैं नेशनल हाईवे 44 से पेनेगोंडा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। पेनेगोंडा अभी भी 29 किलोमीटर दूर है भाई। और देखते हैं रोड्स कैसे हैं। अगर रोड्स बराबर हुए तब तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर मध्य प्रदेश जम्मू की तरह ख़तरनाक रोड मिले पहाड़ों पे चढ़ने वाली, बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। और आज देखते हैं कि मेरा भाग्य मुझे कहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था करता है। मैं इसी वाटर बॉडीज़ की बात कर रहा था। ये अपना पेट्रोल पंप और शानदार सा वाटर बॉडीज़। ऐसी जगह पे कर रहो तो यार सनराइज और सनसेट के मज़े ही कुछ और हैं, ठंडे पानी में नहाने के। लेकिन फ़िलहाल ये सब मेरे डेस्टिनी में नहीं है। एनीवेज, लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और सुबह से पहाड़ी रास्तों से इतना पाला पड़ा है कि पूरी एनर्जी जो है अब ख़त्म हो चुकी है। बस मजबूरी है कि चलना ही चलना है, नहीं चलोगे तो कैसे पहुँचोगे। यह शानदार सा कोई वाटर बॉडीज है, ये आप कह सकते हो छोटी सी झील है। अब मैं कभी इधर आया नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो जो कुछ भी है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। जो लोग यहाँ रहते होंगे वो लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। ये अपनी खेती भी लोग उसी के पानी से ही कर रहे हैं। और दूर नल्ला मलाई पहाड़ी भाई पूरे शान के साथ खड़ी है, और सामने हमारा NH 44 हमें लेके जा रहा है। आगे एक ढलान आने वाली है, देखते हैं। तीव्र ढलान है, इसलिए कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग नहीं करने के चक्कर में मेरी साइकिल जो है वो दिक्कत कर देगी। पेनेगोंडा से 20 किलोमीटर पहले भारत पेट्रोलियम का ये वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं आज रात को रुक रहा हूँ। और ये लगातार तीसरा दिन है जब मैं पेट्रोल पंप पे रुक रहा हूँ। यहाँ के मेजर मुरली साहब हैं, मैंने उनसे बात किया और बोले आप रुक जाओ, रात बितानी है, सुबह 6 बजे चला जाऊँगा। सामने पेनेगोंडा पहाड़ियाँ पूरे शान से खड़ी हैं। और ये सीकेपल्ली जगह है, सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये लगातार चौथा पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। सुबह से 160 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। कल भी पेट्रोल पंप पर रुका था, उसके दिन पहले भी रुका था, और 2 तारीख को रुका था। और चलिए, डेस्टिनी में जो है वो मुझे मिल रहा है। कम से कम मेरे को रहने की व्यवस्था हो जा रही है, क्योंकि इस पहाड़ी में अभी भी 20 किलोमीटर में ज़्यादा, तब जाके मैं आज के डेस्टिनेशन में पहुँचता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से बेंगलोर की दूरी अभी है टोटल 170 किलोमीटर। तो अगर रास्ता फ्लैट होगा तो कल पहुँचेंगे, नहीं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेंगे और परसों पहुँचेंगे। चलिए, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। हालत आप देख ही रहे हैं, चेहरे के भी अंदर बाहर सबकी स्थिति है कि बिल्कुल बिस्तर मिल जाए और मैं बेहोश हो जाऊँ। लेकिन अभी नहाने जा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर जाऊँगा। थैंक यू सो मच भारत पेट्रोलियम और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे आश्रय दिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते एक नए एपिसोड में नई जगह पे।